बिजनौरी हमें दुनिया कहे बिजनौरी। मजा नहीं आ रहा, नया वाला लगाओ। बातों ही बातों में जो कर ले दिल को चोरी, रिश्तों को जोड़े रखे जैसे पतंग से डोरी, समझ लो वही है असली बिजनौरी। वाह भाई मजा आ गया, ये हुई ना बात, इसको कहते हैं असली बिजनौरी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बड़ी ही अच्छी बात है और वीडियो को बड़े ही प्राउड के साथ देखना और शेयर करना। लेकिन चलिए अब आपको मैं सच्चाई से रूबरू कराता हूं। तो एक हेडिंग आपके सामने है, शारीरिक संबंध बनाते समय पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट पर किया ब्लेड से हमला, 60 टाके। अब दूसरा अखबार की हेडिंग, पति पत्नी के बीच विवाद में हुई शर्मनाक घटना, बिजनौर में पत्नी ने ब्लेड से काटा पति का गुप्तांग, 60 टाके। इतना काफी है बिजनौर की शान में। आपसे 2-4 चीजें और बता दो। चलिए खबर पर आगे बढ़ते हैं। बैराज की बात करते हैं तो बैराज 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी बैराज का मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ है। पहले बैराज की खबर बता दूं, फिर 60 टाकों वाली खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल जो अपडेट आ रही है, 20 नंबर गेट पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। कुल 4 बैरिंग गेट नंबर 4 में है, जिसमें पहले 1 बैरिंग पर अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और अभी खबर ये है कि 1 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा आवागमन शुरू होने में। तो ये है असली बिजनौरी जो कि हम गाने में सुन रहे थे। अब आप ये सोच कर देखिए कि मेरठ, दिल्ली वगैरह से, मतलब कि जो बैराज का पुल है वो बिजनौर को बाकी शहरों से जोड़ता है। तो अब जरा सोच कर देखिए कि जो बंदा बैराज के किनारे पर पहुंचा उसको बैराज का पुल बंद मिला और पता ये चला कि 15 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया। फिर वो कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए असली बिजनौरी और बिजनौरी बिजनौरी सुनेगा तो क्या कहेगा। खैर हम उम्मीद करते हैं कि बैराज पर बहुत जल्द यातायात का संचालन हो जाए। 7 अगस्त से बैराज का पुल जो है वो बंद है। अब पहली खबर पर लौट आते हैं, जहां 60 टाकों के बारे में आपको बताते हैं। तो ये घटना है 20 अगस्त की। बिजनौर के मडावर थाना क्षेत्र में गाँव पड़ता है सीमला कला। यहाँ के रहने वाले चांदवीर उर्फ चांद की शादी 29 अप्रैल 2025 को एक लड़की के साथ हुई। तो खबर थोड़ी सी कुछ अजीब प्रकार की है। तो यहाँ जो लड़की का नाम है वो लीक नहीं किया गया है। शादी कहाँ हुई थी वो आपसे बताते हैं। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में अलीपुरा जट एक गांव पड़ता है। 29 अप्रैल 2025 को चांदवीर की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही लड़की का जो चाल चलन था वो ठीक नहीं था, क्योंकि लड़की छुप छुप कर पहले से भी दूसरी जगह बातें किया करती थी। लेकिन फिर भी चांदवीर कोशिश में था कि ये रिश्ता किसी तरह बन जाए, कोई बड़ा विवाद यहाँ पर ना बने। और 20 अगस्त की जैसे कि ये घटना है, करीब शाम 6-7 बजे की। चांदवीर जैसे कि पति है वो अपनी पत्नी के पास गया किसी दूसरे मूड से, आप समझ सकते हैं। लेकिन पत्नी वैसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका मन चांदवीर के साथ है ही नहीं। लेकिन जब चांदवीर की तरफ से कोशिश ज्यादा रही होगी और बीवी जो है उसका विरोध कर रही थी, तो बीवी ने पास ही में रखा ब्लेड उठाया और चांदवीर के नाजुक पार्ट पर हमला कर दिया। जिसके बाद चांदवीर ने बदहवास हालत में चिल्लाना शुरू कर दिया। घर में जो और लोग सदस्य थे, परिवार के पापा वगैरह, वो पास पहुंचे। उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। 60 टाके चांदवीर को आए हैं और डॉक्टरों ने बताया है कि फिलहाल जो स्थिति है वो थोड़ी खतरे से अभी बाहर है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर ब्लेड और थोड़ा ज्यादा गहरा लग जाता, हालांकि चांद की जान बच गई, अगर ये और ज्यादा घाव गहरा हो जाता तो क्या हो सकता था। तो ये असली बिजनौरी की जो है एक खबर हम आपको बता रहे हैं, इसको दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि गाने सुनकर जो खुशी आपको मिल रही है उसको बनाए रखिए। इस तरह की खबरें तो आती जाती रहेंगी। जी मैं अपने घर वाले के शाम को आया, अपना खाना पीना खा के जब दोहरा गया तो संबंध बना, तो मेरे घर वाले ने मेरे ब्लेड से धारदार उसको बाहर कर दिया एक बार में, मेरे मेन पार्ट पे। दूसरे लड़कों से हिल रही है, फोन पर रिकॉर्डिंग भी पड़ी है उसकी, बात कर दो कहीं फिर देख ले उसको। मान नहीं रही, कह रही मैं तो करूँगी। जेल होनी चाहिए जी उसको, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब असली बिजनौर की एक और खबर मैं आपको बता दूं। बिजनौर के नगीना से ये खबर है, एक मेड जो कि 10 सालों से एक परिवार में काम कर रही थी, परिवार के लिए खाना वगैरह बनवाती थी, बर्तन धोती थी, सफाई करती थी। लेकिन 10 सालों का ये विश्वास 10 सेकंड में ही टूट गया। घटना 21 अगस्त की है। परिवार वालों को कुछ टाइम से शक हो रहा था, क्योंकि वो किसी को भी किचन में रुकने नहीं देती थी, सबको बाहर कर देती थी, बोलती थी जो भी आपको चाहिए मैं वहीं पर पहुंचा दूंगी रूम के अंदर। तो परिवार वालों को थोड़ा शक हुआ और उन्होंने एक खुफिया कैमरा लगा दिया, जिसमें जो काली करतूत थी मेड की वो जो है रिकॉर्ड हो गई। तो अब इस खबर की थोड़ी सी डिटेल आपको बताते हैं। सत्यम मित्तल जो कि मोहल्ला शाहजहीर में रहते हैं अपने परिवार के साथ। ये तस्वीर है इस परिवार की जो कि आप देख सकते हैं।
तो सत्यम मित्तल के घर में समंतरा पत्नी जगदीश नाम की एक महिला काम करती थी, जो कि नगीना की ही रहने वाली थी। परिवार को लगभग 10 दिनों से ज्यादा शक हुआ, जिसके बाद एक खुफिया कैमरा किचन के अंदर लगाया गया और उसमें पूरी जो काली करतूत थी वो रिकॉर्ड हो गई। 20 अगस्त को ये महिला बर्तन धोने के बाद उसमें से एक बर्तन लेती है, उसमें अपना यूरिन करती है और उसकी कुछ बूंदे धुले हुए बर्तन पर छिड़क देती है। मतलब कि धुले हुए बर्तनों को और ज्यादा पवित्र करने की कोशिश करती है, जो कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। और मित्तल परिवार ने पुलिस को बुलाया, मैट को पुलिस के हवाले किया। शांति भंग में पुलिस ने चालान कर दिया, लेकिन बाद में महिला को जमानत भी मिल गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में और जांच की जा रही है, यानी और कार्रवाई इसमें हो सकती है। न्यूज बुलेटिन की चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे, जो कि बिजनौर के धामपुर से आ रही है। यहाँ पर धामपुर थाना क्षेत्र में गांव मोहड़ा के पास रात 8 बजे 2 तहरे चचेरे भाइयों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दोनों भाई बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। रात में कोचिंग करके ये लोग कोचिंग से लौट रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कान में ईयरफोन लगा हुआ था और ईयरफोन में ट्रेन की इनको बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं दी। रेलवे ट्रैक ये पार कर रहे थे और ये ट्रेन की चपेट में दोनों भाई आ गए। तहरे चचेरे भाई थे और अपने परिवार में ये बिल्कुल इकलौते थे। अब इन दोनों परिवार की अगर हम बात करें तो इनमें सिर्फ बहनें ही बची है। तो ऐसे में जरा सोच कर देखिए कि दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ किस कदर टूट रहा होगा, दोनों परिवार किस तरह से खुद को संभाल रहे होंगे। तो बस खबरों का सिलसिला यही खत्म हो जाता है। हम कल फिर मिलते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।